दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो दरअसल एक ऐसे रिक्शे वाले की घटना है जो मरने के बाद भी अब भी अपने सवारी का इंतजार करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को आनंद के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये बात 2015 की है, जब मैं कोलकाता में एक नए नौकरी के सिलसिले में आया था। शहर के बारे में सुना तो बहुत था, पर जब यहाँ रहा तो इनकी पुरानी गलियों और बरसाती मौसम ने मुझे एक अलग सा एहसास दिया। इसी बीच एक रात मुझे कंपनी के ऑडिट के सिलसिले में देर रात तक ऑफिस में काम करना पड़ा। जब बाहर निकला तब रात के लगभग 11 बज चुके थे और इतनी रात को मुझे सॉल्ट लेक से वापस अपने पीजी जाना था, जो कि पार्क सर्कस के पास था। इसलिए मैंने सड़क किनारे खड़े एक बूढ़े रिक्शे वाले को हाथ दिखाया। हालांकि वो मेरे बुलाने पर आ तो गया था, पर न जाने क्यों वो खामोश था। उसने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मुझे कहाँ जाना है, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था। लेकिन तब मैंने इन सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि मुझे बस घर पहुंचना था। इसलिए कहाँ जाना है ये बताकर मैं रिक्शे पर बैठ गया और फिर हम उस सुनसान सड़क पर आगे बढ़ने लगे। उस वक्त रास्ते में हल्की बारिश की बूंदें रिक्शे की छत पर गिर रही थी और दूर कहीं एक कुत्ता भौंक रहा था। पर कुछ देर के बाद वो भौंकना अचानक रुक गया। न जाने क्यों वहाँ के माहौल में मुझे एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये थकान के वजह से होगा, लेकिन थोड़ा दूर जाते ही मुझे लगा जैसे आसपास की आवाजें बदल रही है। मेरे कानों में एक अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी थी। हालांकि वो आवाज ज्यादा तेज तो नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास आकर फुसफुसा रहा हो। हालांकि मैंने खुद को ये भी समझाने की कोशिश की कि ये सब मेरा भ्रम है, लेकिन तभी अचानक रिक्शे के पहियों का आवाज आना बंद हो गया, जैसे वो रिक्शा एक ही जगह पर रुका हो। चारों तरफ एक अजीब सा खामोशी था। एक पल के लिए तो इन सब के वजह से मेरी धड़कनें भी तेज हो गई थी। इसलिए मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां बारिश की आवाज के सिवा कुछ नहीं था। पर इसी बीच मुझे एक और आवाज आया। उसे सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूर से मदद के लिए पुकार रहा हो। इसलिए मैंने रिक्शे वाले की तरफ देखते हुए उससे उस आवाज के बारे में पूछा, पर वो रिक्शे वाला पहले के तरह ही चुपचाप था। उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस आगे बढ़ते हुए रिक्शा खींच रहा था। पर तभी मुझे दूर से एक अजीब से चीखने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई दर्द में हो, लेकिन पल भर में वो भी अचानक रुक गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं मन ही मन घबराने लगा था। हालांकि उन अजीब आवाजों का सिलसिला अब भी जारी था। कभी कोई औरत दर्द में चिल्लाती तो कभी कोई आदमी मुझसे मदद मांगता, पर उनमें से एक हंसी की आवाज मेरे कानों में बार बार गूंज रही थी। कभी वो हंसी रुक जाती तो कभी अचानक से हंसने का आवाज शुरू हो जाता। इन सब से घबराते हुए मैं बार बार अपने आसपास देख रहा था, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। वहां सिर्फ मैं और वो रिक्शे वाला था। उसी बीच जब मैंने फोन में टाइम देखा तो 11:30 के करीब हो रहे थे, लेकिन अब भी मैं अपने घर नहीं पहुंचा था। पर उसके बावजूद भी अचानक वो रिक्शा एक मोड़ पर आकर रुक गया। यहाँ तक कि वो रिक्शे वाला बिना कुछ कहे मुझसे दूर जाकर खड़ा हो गया। लेकिन क्यों, ये जानने के लिए मैंने उसे आवाज दिया,
पहले के तरह ही उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप अंधेरी सड़क की ओर देख रहा था। हालांकि उसकी ये चुप्पी अब मुझे और भी डराने लगी थी। पर वो क्या देख रहा है ये देखने के लिए मैंने फोन का टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। हालांकि आसपास तो कुछ नहीं था, लेकिन जैसे टॉर्च की रोशनी उसके पैरों पर पड़ी वैसे ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गया, क्योंकि उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में लटके हुए थे, जैसे कि वो हवा में खड़ा हो। उस भयानक दृश्य को अपने आंखों के सामने देखकर मैं डर के मारे हड़बड़ाने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मदद के लिए आसपास भी कोई नहीं था, इसलिए मैं ऐसा दिखावा करने लगा जैसे मैंने कुछ नहीं देखा। पर जैसे ही मैंने उस रिक्शे वाले को पुकारा तो घबराहट के कारण मेरी आवाज कांप रही थी। हालांकि वो मेरे बुलाने के बाद फिर से रिक्शा चलाने लगा था, जबकि मैं वहीं दूसरे तरफ डरा सहमा बैठा हुआ था। तब मैं रिक्शे से उतरना तो चाहता था, पर मेरे पैर डर के मारे उठ नहीं रहे थे। तभी एक मोड़ पर हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जो कि एक गली की लैंप पोस्ट थी। इसलिए मैं हिम्मत जुटाकर रिक्शा रोकने के लिए चिल्लाने लगा, पर वो बूढ़ा रिक्शे वाला अब भी मेरी तरफ नहीं देख रहा था। अब मुझे पूरी तरह यकीन हो गया था कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सामान्य नहीं है। आखिरकार जब मुझे और कोई रास्ता नहीं सूझा तो मैंने हिम्मत करके रिक्शे से छलांग लगा दी। सड़क पर गिरते ही मैं जोर से हांफने लगा। जब ऊपर देखा तो रिक्शा और रिक्शे वाला दोनों गायब थे, जैसे वो कभी थे ही नहीं। इन सब से आश्चर्यचकित होकर मैं कुछ पलों के लिए बारिश के बूंदों के बीच वहीं खड़ा था। फिर किसी तरह से खुद को संभालकर मैं तेजी से भागते हुए अपने पीजी पहुंचा। उस रात की घटना ने मुझे हिला दिया था। मैंने कई लोगों से उस सड़क के बारे में पूछा, पर एक दो लोगों ने ही मुझे ये बताया कि कई साल पहले उसी सड़क पर एक रिक्शे वाले की मौत हो गई थी। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है और कभी कभी लोगों को घर पहुंचाने के लिए रुक जाती है। उस रात के बाद से मैंने कभी कोलकाता की उन सुनसान सड़कों पर देर रात सफर करने की हिम्मत नहीं की। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि आनंद के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करना, और उसके अलावा हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।